तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था वे सभी के सभी जो होते हैं वो उस केव का जो गेट होता है उसके सामने आ जाते हैं, जहाँ पर आने के बाद जो डोगू फैंग होता है वो अपनी स्वord को तैयार करते हुए बोलता है कि ठीक है, तो मैं अभी के अभी ये जो गेट है इसे यहाँ पर अपने स्लैश से डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। और डोगू फैंग के कारण हम देखते हैं कि एकदम से वो गेट जो होता है उसके अंदर कुछ होने लगता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े भी सभी के सभी लोग जो होते हैं वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। जिसके बाद अब हम उस गेट को देख पाते हैं जहाँ पर कि डोगू फैंग का अटैक लगने के बाद भी वो गेट जो होता है उसे कुछ भी नहीं हुआ होता। जो देखने के बाद डोगू फैंग जो होता है वो बोलता है कि सच में ये स्टोन का गेट तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, ये तो यहाँ पर बीस्ट की खाल से भी ज़्यादा मजबूत है। जो सुनते के साथ ही जो किंजी होता है वो भी उस गेट के सामने आ जाता है और वो उस गेट को देखते हुए बोलता है कि अगर एक बार हमने इस डोर को तोड़ दिया तो उसके बाद में जो वो सीक्रेट रियलम है हम उसके अंदर एंटर कर जाएंगे। तो इसीलिए अगर हम लोगों को यहाँ पर ट्रेजर को पाना है तो एक बार हम लोगों को दोबारा से यहाँ पर साथ में मिलकर काम करना होगा। तो इसीलिए हम लोगों में से जिसके पास भी किंग वेपन है वे सभी एक साथ में मिलकर इस गेट के ऊपर अटैक करेंगे। मुझे नहीं लगता कि हमारे जॉइन अटैक के सामने ये गेट टिक पाएगा। और किंजी की बात को सुनने के बाद जो डोगो फैंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं ब्रदर किंजी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, तो चलो फिर सभी साथ में मिलकर ये बेकार सा गेट जो है उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। जो सुनते के साथ ही मोलिंग जो होती है वो भी हंसने लगती है और वो हंसते हुए बोलती है कि सच में आप लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही हार्ड वर्क कर रहे हो इस गेट को तोड़ने के लिए, तो ठीक है, तो फिर मैं भी आपका यहाँ पर साथ दूंगी ताकि हम लोग आसानी से इस गेट को तोड़ पाए। और इतना बोलते के साथ ही मोलिंग जो होती है वो जियान चैन से बोलती है कि ब्रदर जियान चैन क्या आप भी हमारे साथ में ट्राई कर देखना चाहोगे। जो समझा जियान चैन उसे बोलता है कि सॉरी लेकिन मेरे पास में कोई भी किंग वेपन नहीं है और जो मेरी स्पिरिट स्वॉर्ड है उसका यूज जो है वो मैं बस लिमिटेड टाइम के लिए ही कर सकता हूँ, तो इसीलिए माफ़ कर देना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार मैं तुम लोगों का साथ दे पाऊँगा। जो सुनते के साथ ही सीजियान जो होता है वो बोलता है कि अगर तुम्हारे पास में यहाँ पर एबिलिटी नहीं है तो तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि चुपचाप यहाँ से दफ़ा हो जाओ, नहीं तो तुम्हारी इस एबिलिटी के साथ में तो तुम अंदर के जो ट्रेजर है उन्हें प्राप्त ही नहीं कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मुझे सलाह देने से अच्छा है कि तुम यहाँ पर अपना ध्यान रखो, कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम इस डोर को तोड़ो तो यहाँ पर निकलने वाले स्टोन जो है वो तुम्हारे ऊपर आकर गिर जाए जिस कारण तुम्हारी ही मौत हो जाए। जो सुनते के साथ ही सीजियान जो होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि ये बास्टर्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर गेट को ओपन करते टाइम अपना जो है वो ध्यान रखना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये पीछे से मेरे ऊपर अटैक कर दे। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो किंजी होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि क्या तो सभी लोग एक साथ में अटैक करने के लिए तैयार है। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे सभी के सभी एक साथ में उस गेट के ऊपर अटैक करते हैं। और जैसे ही अटैक उनका जाकर उस गेट से टकराता है तो हमें बहुत ही तगड़ा धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है और हम देखते हैं कि उस धमाके के बीच में से कोई चीज़ निकल कर बाहर आने लगती है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि एक स्क्रॉल होता है, जिसके देखते के साथ ही सभी लोगों का ध्यान भी उसी के ऊपर आ जाता है। और अब जो वो गोंग सी जियान और जो जियान चैन होते हैं वे तीनों के तीनों उस स्क्रॉल को पकड़ने के लिए जाने लगते हैं और हम देखते हैं कि एक साथ ही वे तीनों जो होते हैं वो उस स्क्रॉल को पकड़ लेते हैं और वो जैसे ही अपनी तरफ को खींचते हैं तो वो स्क्रॉल जो होता है वो 3 भागों में बट जाता है, जिसमें से एक हिस्सा जो होता है वो जियान चैन के पास में भी आ जाता है और उसे पकड़ने के बाद जियान चैन भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। जिसे देखते के साथ ही जो शी जियान और जो वो कोंग होते हैं वो दोनों के दोनों ही जियान चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं और वे दोनों अटैक करते हुए बोलते हैं कि जियान चैन तुम यहाँ पर मरोगे क्या, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर इस लायक भी होगी, तुम्हें हेवनली कॉम्बैट टेक्निक जो है वो दी जा सके। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो लूनर होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है और वो घबराते हुए बोलती है कि जियान चैन संभल कर। और उसके इतना बोलते ही अब जियान चैन जो होता है वो अपनी ओरा को रिलीज करते हुए जो शी जियान होता है उससे बोलता है कि ये बिल्कुल सही टाइमिंग है तुम्हें ख़त्म करने की। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शी जियान होता है वो अपनी माउंटेन सेल को सीधे जियान चैन की तरफ शूट करता है, जिसे कि जो जियान चैन होता है वो अपनी स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करने लगता है। और इसी टाइम का फ़ायदा उठाते हुए जो वो कोंग होता है वो पीछे से आ जाता है और इस पेयर से जियान चैन के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि कोई चीज़ जो है वो फुल स्पीड में उसकी तरफ आ रही है, जिसे महसूस करते के साथ ही जो वो कोंग होता है वो एकदम से पीछे हट जाता है और हमें पता लगता है कि ये कुछ और नहीं बल्कि जियान चैन का दूसरा नाइफ होता है। और अब वो कोंग जो होता है वो भी जियान चैन का जो नाइफ होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर इस वेपन के साथ में प्रॉब्लम क्या है। और उसके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि वो वेपन जो होता है वो सीधे जो शी जियान होता है उसकी तरफ जाने लगता है और जैसे ही वो शी जियान से जाकर टकराता है तो हम देखते हैं कि इसके टकराने के कारण जो शी जियान का बैरियर होता है उसके अंदर भी थ्रेड आ जाती है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को अलग ही तरह से चलाता है और स्वॉर्ड को इस तरह से चलाने के कारण हम देखते हैं कि जो वो माउंटेन सील होती है वो एकदम से जियान चैन के सर से ऊपर को होकर निकल जाती है।
और जो जियान चैन होता है वो शी जियान की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि टाइम आ चुका है अब तुम्हारा मरने का। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो शी जियान के गले को काट देता है। जो देखते के साथ ही शी जियान जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो। और इतना बोलते बोलते ही जो शी जियान होता है वो वहीं ज़मीन पर गिरकर मर जाता है। जिसके बाद अब जियान चैन जो होता है वो जाकर जो उसकी माउंटेन सील होती है उसे भी उठा लेता है। और शी जियान को इतनी आसानी से मरता हुआ देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और किंजी अपने मन में सोचता है कि जियान चैन ने क्या सच में जो शी जियान था उसे इतनी आसानी से मार दिया। तभी जो डोगो फैंग होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि सच में जियान चैन तो बहुत ही ज़्यादा औसम है। और उसके इतना सोचते ही जो मोलिंग होती है वो भी शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि जो जियान चैन था उसने शी जियान का किंग वेपन जो था उसे अपनी स्वॉर्ड से रोककर उसे दूसरी साइड की तरफ रिफ्लेक्ट कर दिया। और उन सभी के इतना सोचते के साथ ही अब हम लूनर को देखते हैं जो कि शेज को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा शौक हो चुकी होती है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जियान चैन ने शी जियान का बैरियर जो था उसे असल में अपनी स्वॉर्ड से तोड़ दिया। और उसके इतना वो सोचते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो मैप के दोनों हिस्सों को अपने पास में रखते हुए जो वू कॉन्ग होता है उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ठीक है तो अब महीने की बारी तुम्हारी है। जो सुनते के साथ ही जो वो कॉन्ग होता है उसकी हालत भी ख़राब होने लगती है और वो घबराते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन ये बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ये बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मेरा ऐसा कुछ भी करने का कोई भी इरादा नहीं था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी नाइफ और जो स्वॉर्ड होती है उन दोनों को लेने के बाद अब उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि क्या बात है, अब तुम्हें यहाँ पर अपनी गलती का एहसास हो रहा है, लेकिन अगर अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि अब तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ने का मेरा कोई भी प्लान नहीं है। और जियान चैन के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।